दिव्य आश्रय वाराणसी के तरफ से आप सभी लोगों का ई भोजपुरी आराधना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत बा। आई हम सब लोग मिल के उस जीवित परमेश्वर का आराधना एक साथ कइल जाए, ताली बजाते हुए और परमेश्वर के गीत के गाते हुए उनके नाम का महिमा करल जाए और उनके नाम के ऊंचा करल जाए। तोहरी सरनिया हो नहीं लगल तो हसे सुजी अली तोहरी सरनिया जीवन पर बदल गयल हो यीशु जी जब से सुन ली वचनिया हो जीवन पर बदल गयल हो यीशु जी जब से सुन ली वचनिया हो नहीं लगल तो हसे सुजी अली तोहरी सरनिया नहीं लगल तो हसे सुजी अली तोहरी सरनिया जीवन पर बदल गयल हो यीशु जी जब से सुन ली वचनिया जीवन पर बदल गयल हो यीशु जी जब से सुन ली वचनिया सृष्टि के करता यीशु जग के रचयिता भरम में जे जियत यीशु के बोलैता सृष्टि के करता यीशु जग के रचयिता के बोलैता ओ आवे तो हरी सरनिया हो अली तो हरी चरनिया ओ आवे तो हरी सरनिया हो अली तो हरी सरनिया जीवन पर बदल गयल हो यीशु जी जब से सुन ली वचनिया जीवन पर बदल गयल हो यीशु जी जब से सुन ली वचनिया बुलावत है आप तो इन लोगों के जब से यीशु मसीह का वचन सुन लिया, यीशु मसीह हमारे साथ बा, आप लोग इनके भी साथ बा और सृष्टि का करता है आकाश और पृथ्वी के वो बोल के बनवले और वो कहले आकाश बन गए और वो कहले पृथ्वी बन गई। सारा सृष्टि का सृजनहार वही हवे। बनाओ हमने ऊपर ले लेना हमने के गुनाह छुटकारा उधार पौले दुनिया हो अली तो हरी सरनिया हो छुटकारा उधार पौले दुनिया हो अली तो हरी सरनिया जीवन मोर बदल गयल हो यीशु जी जब से सुन ली वचनिया जीवन मोर बदल गयल हो यीशु जी जब से सुन ली वचनिया हो नहीं लगल तो हसे यीशु जी अली तो हरी सरनिया नहीं लगल तो हसे यीशु जी अली तो हरी सरनिया जीवन मोर बदल गयल हो यीशु जी जब से सुन ली वचनिया जीवन मोर बदल गयल हो यीशु जी जब से सुन ली वचनिया। यीशु जी मानव से इतना प्रेम कैलन कि आपन प्राण उनके खातिर दे दिलन। हम लोग इनसे यीशु मसीह बहुत प्यार करेले और हमनी के गुनाह के
हमने के अधर्म के, हमने के पापन के, हमने के रोगन के अपने ऊपर ले लिए ले और उस क्रूस पर चढ़ गई ले। और जे कोई उन पर विश्वास करेला छुटकारा पावेला, उद्धार पावेला, शांति पावेला, चंगाई पावेला। काहे से वो चंगा करे वाला परमेश्वर है, वो शांति देने वाला परमेश्वर है, वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। जीवित वचन से होला चमत्कार हो, देखे या चंबा बैले गाँव संसार हो। तोहरा जीवित वचन से होला चमत्कार हो, देखे या चंबा बैले गाँव संसार हो। जब यीशु मसीह का वचन, जब यीशु मसीह बोलले तो चमत्कार होला। यीशु मसीह कहले जब लाजर के बोलैले तो लाजर 4 दिन का मुर्जा लाजर कब्र से बाहर निकल आइल। उनके और लोग अचंभा कैले, पूरा गांव के लोग अचंभा कैले कि मुर्दा 4 दिन बाद जी गए। काहे से यीशु मसीह बोलैले। और जब यीशु मसीह का वचन जब आप लोग सुने तो हर बीमारी चंगाई हो जाए, हर अशांति में परमेश्वर का शांति लोगन के जीवन में प्रवेश करी। तोहरा जीवित वचन से होला चमत्कार हो, देखे अचंबा पहले गाँव संसार हो। सुनी जब यीशु सुसमाचार हो, अली तोहरी सरनिया। सुनी जब से यीशु सुसमाचार हो, अली तोहरी सरनिया। जीवन पर बदल गयल हो यीशु जी, जब से सुनली बचनिया। जीवन पर बदल गयल हो यीशु जी, जब से सुनली बचनिया। हो नहीं लगल तो हसे यीशु जी, अली तोहरी सरनिया। नहीं लगल तो हसे यीशु जी, अली तोहरी सरनिया। जीवन पर बदल गयल हो यीशु जी, जब से सुनली बचनिया। जीवन पर बदल गयल हो यीशु जी, जब से सुनली बचनिया। जब यीशु मसीह, जब सुसमाचार हम यीशु मसीह सुनली, जब उनके शरण में हम अली, हमारा जीवन बदल गए। कैसे वो जीवन बदले वाला परमेश्वर है। और जो कोई उनके ऊपर विश्वास करी उनका जीवन बदल जाए। कैसे वो जिंदा परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है। नूहा के तू ही यीशु जल से बचावला, योना के मछली के पेट में समावला। योना नूहा के तू ही यीशु जल से बचावला, योना के मछली के पेट में समावला। दानियल के सुनल अरजिया हो, अली तोहरी सरनिया। हो दानियल के सुनल अरजिया हो, अली तोहरी सरनिया। जीवन और बदल गयल हो यीशु जी, जब से सुनली बचनिया। जीवन और बदल गयल हो यीशु जी, जब से सुनली बचनिया। नहीं लगल तो हसे यीशु जी, अली तोहरी सरनिया। नहीं लगल तो हसे यीशु जी, अली तोहरी सरनिया। जीवन मोर बदल गयल हो यीशु जी, जब से सुनली बचनिया। जीवन मोर बदल गयल हो यीशु जी, जब से सुनली बचनिया। यीशु मसीह नूहा के उस जल प्रलय से बचैले और योना के 3 दिन मछली के पेट में योना पड़ल रहे। कैसे यीशु मसीह का आज्ञा जानवर और मछली माने ले। उसके बाद दानियल का अरजिया यीशु मसीह सुन ले। जब दानियल सिंह के मांग में रहे तो
वो जब दुआ कैले, प्रार्थना कैले परमेश्वर से, तो परमेश्वर दानियल के प्रार्थना के सुनलन और उस शेर के मांग में से परमेश्वर दानियल के बाहर निकलले। मरुभूमि जगह पे तो मन्ना बरसवला, मारा के पानी के मीठा बनवला। मरुभूमि जगह पे तो मन्ना बरसवला, मारा के पानी के मीठा बनवला। अद्भुत अद्भुत कैल करनिया हो, अली तोहरी सरनिया। अद्भुत अद्भुत कैल करनिया हो, अली तोहरी सरनिया। जीवन मोर बदल गयल हो यीशु जी, जब से सुन ली बचनिया। जीवन मोर बदल गयल हो यीशु जी, जब से सुन ली बचनिया। हो नैया लगल तोहसे यीशु जी, अली तोहरी सरनिया। नैया लगल तोहसे यीशु जी, अली तोहरी सरनिया। जीवन मोर बदल गयल हो यीशु जी, जब से सुन ली बचनिया। जीवन मोर बदल गयल हो यीशु जी, जब से सुन ली बचनिया। यीशु मसीह जवन भूमि पे अन्न नहीं रहल, यीशु मसीह वो परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना बरसवले और वहाँ जो पानी कड़वा रहल, वो पानी के परमेश्वर मीठा बनवले। कैसे वो असंभव के संभव करे वाला परमेश्वर है। वो चट्टान से में से भी पानी निकाले वाला परमेश्वर है। कैसे वो जिंदा परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है। मरुभूमि जगह पे तो मन्ना बरसवला, मारा के पानी के मीठा बनवला। मरुभूमि जगह पे तो मन्ना बरसवला, मारा के पानी के मीठा बनवला। अद्भुत अद्भुत करल करनिया हो, पहले तोहरी सरनिया। हो अद्भुत अद्भुत कैल करनिया हो, पहले तोहरी सरनिया। जीवन मोर बदल गयल हो यीशु जी, जब से सुन ली बचनिया। जीवन मोर बदल गयल हो यीशु जी, जब से सुन ली बचनिया। हो नैया लगल तोहसे यीशु जी, अली तोहरी सरनिया। नैया लगल तोहसे यीशु जी, अली तोहरी सरनिया। जीवन मोर बदल गयल हो यीशु जी, जब से सुन ली बचनिया। जीवन मोर बदल गयल हो यीशु जी, जब से सुन ली बचनिया। हो नैया लगल तोहसे यीशु जी, अली तोहरी सरनिया। हो नैया लगल तोहसे यीशु जी, अली तोहरी सरनिया। जीवन मोर बदल गयल हो यीशु जी, जब से सुन ली जब से प्रभु आपके लगे हम जीवन मोर बदल गयल हो यीशु जी, जब हम आपके शरण में आएंगे प्रभु, हमारा जीवन बदल गया। जब आपके वचन के सुनते प्रभु, हमारा जीवन बदल गया परमेश्वर। प्रभु आप असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर जी, जब से सुन ली बचनिया। हो नैया लगल तोहसे यीशु जी, अली तोहरी सरनिया। नैया लगल तोहसे यीशु जी, अली तोहरी सरनिया। जीवन बदल गयल हो यीशु जी, जब से सुन ली बचनिया। जीवन बदल गयल हो यीशु जी, जब से सुन ली बचनिया। अरे नैया लगल तोहसे यीशु, अली तोहरी सरनिया। जीवन बदल गयल हो यीशु जी, जब से सुन ली बचनिया। जीवन बदल गयल हो यीशु जी, जब से सुन ली बचनिया। हाँ प्रभु, जब से तोहार वचन सुने परमेश्वर, ई जीवन बदल गल। ई जीवन
जौन दलदल के कीच में फसल रहल, जौन गंदगी में पड़ल रहल परमेश्वर, जौने के कोई पूछे वाला ना रहल। ई वह जीवन है जौने के आप निकलला और ऊंचे चट्टान पे रख दिला, जौने के चारों तरफ अपन घेरा लगेला परमेश्वर, कि जीवन दोबारा वो दलदल के कीच में न जावे पावा। पिता, हम विश्वास करते कि ये आराधना में जौन आत्मा और सच्चाई से भर के कयल गयल हो, आप ये आराधना में शामिल भयल है और आप नीचे उतर आयल है परमेश्वर। पिता, हम विश्वास करते कि जितना लोगन ये आराधना में शामिल भइलन, जितना लोग ये आराधना के संगे आराधना कैलन आपका, वो सब व्यक्ति आज आशीष पहले आज तोरे महिमा से भर गल परमेश्वर। काहे कि हम जानत है कि परमेश्वर जीवन बदले वाला परमेश्वर है और कोई के निराश ना करे वाला परमेश्वर है। धन्यवाद परमेश्वर, काहे कि आज का दिन देला, आज का दिन आराधना का दिन बनौला। हम सब मनुष्यन की एक जगह इकट्ठा करके अपन आराधना करे का दिन बना देला। पिता, धन्य हुआ आप, धन्य हुआ आप परमेश्वर। आपका स्वागत करत है दिव्य आश्रय भोजपुरी आराधना में, जो दिव्य आश्रय से हर रविवार सुबह 11 बजे प्रसारित होला। और हम विश्वास करते हैं कि आराधना में आप जितना लोग जुड़लन, उस सब लोगन के परमेश्वर अपने महिमा से भरला और चंगाई देला। तो आवा वो परमेश्वर के संगे मिल के उसे प्रार्थना कल जाए कि आज हर मनुष्य के जीवन में जवन जवन जरूरत है, जी बोल ना पावत है मुंह से, खाली अपने आंखी से कहा था, काहे कि आंखी से वो झरझर लोर बहा के कहा था। और पिता समझे वाला हुवन, काहे कि जब वो हन्ना का प्रार्थना सुनलन तो हर एक व्यक्ति का प्रार्थना सुनियन, जौन उनसे रो के गिड़गिड़ा के और घुटना टेक के प्रार्थना करी। आवा और हर व्यक्ति बदे प्रार्थना कल जाए जौन आज प्रार्थना का जरूरत है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आज दिव्याश्रय परिवार के और वीडियो के देखे वाले एक एक लोग के बदे परमेश्वर, कि जितना लोग आज परमेश्वर आज के आराधना और स्तुति कैले के बाद प्रार्थना का जरूरत है पिता, उस सब व्यक्ति के अपने आराधना और स्तुति से भर दा, ओकरे मन के शांति दा परमेश्वर। हम जानत है कि आपका नहीं वरन मनुष्य का फैलावल मनुष्य का पाप है जौन ओकरे ऊपर पड़त है, लेकिन तोहरा कहल वचन है परमेश्वर कि जब मनुष्य घुटना टेकी, अपन गलती मानी, स्वीकार करी कि हम पापी है और अपने परमेश्वर से क्षमा मांगी तो के क्षमा देवल जाए। हाँ, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तू हमने का प्रार्थना सुनला और ओके पूरा किला। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। बहुत खुशी का दिन है, बहुत धन्यवाद है कि हमने परमेश्वर का मिल के एक साथ ही आराधना कर ली। तो आवा हम सब लोग मिल के अपने दिल के, अपने हृदय के, अपने मन के तैयार करल जा। जब परमेश्वर का वचन सुनावल जाला, जब उनकर वचन के हमने सुनीला, परमेश्वर वो वचन से बात करे। आवा सब आंख बंद करा और हम प्रभु के, जीवित प्रभु के हम प्रार्थना करी छा। प्रभु आपका धन्यवाद देतानी, आप हमारा माई बाप, आप हमार मालिक हो, आप हमार स्वामी हुआ। और प्रभु आज सुबह में आपका नाम को हम महिमा देतानी। प्रभु हमारे बीच में आज आवा, जब परमेश्वर का वचन से हम सब पढ़ी हैं और सुनी है प्रभु, हमारे दिल में, हमारे आत्मा में प्रभु अपना शांति, अपना चंगाई और अपना अभिषेकता दे दी है। प्रभु धन्यवाद देतानी, यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना के हम तोहरा से मांगी,
सुन ली और ग्रहण करी जा। ऐसा ही हो। आप सबके बहुत स्वागत बा भोजपुरी आराधना में, यीशु मसीह की आराधना में। यीशु मसीह जगत का उद्धार करता बानी। यीशु मसीह इस जगत में अले 2000 साल पहले और अपन जानू हमरा के लिए दे देले। और परमेश्वर के वचन में लिखल बा कि जे यीशु मसीह पर विश्वास करी है वो उद्धार पई है, वो जीवन पई है। और अगर वो मर भी जाए तो भी वो अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रही है। आज हमनी सब परमेश्वर के वचन से साथ में मिलकर अध्ययन करने जा रहे हैं। आवा, यदि तुम्हारे पास पवित्र शास्त्र बा तो मेरे साथ निकाल जा प्रेरितन के काम और ओकर 10 अध्याय और ओकरा 38 पद। प्रेरितन के काम 10वां अध्याय और 38 पद। और वहां इस प्रकार से लिखल बा, तोहन लोग यीशु नासरी के जानत जा कि परमेश्वर उनकरा के कैसे पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक कैलन। उ कैसे भलाई करता और सब केहू के जे शैतान के सतावल रहलन चंगा करत फिरलन, काहे कि परमेश्वर उनकरा साथे रहली। यीशु मसीह के जीवन का मकसद बा ई पद में हम सब के लूका जे प्रेरितन काम के लिखले वो बतावत आली। और यहां पर लिखल बा कि यीशु मसीह अभिषेक होकर के इस दुनिया में अइले। और आज थोड़ी देर हम लोग अभिषेक के बारे में चर्चा करेंगे। ई का बा, अभिषेक का बा। जब हम यीशु मसीह के अपना जीवन सौंप देते हैं, जब यीशु मसीह को अपन हम उद्धारकर्ता मान ली हैं, तब यीशु मसीह हमारा पाप को क्षमा कर दी है और परमेश्वर का कृपा हमारे जीवन में आ जाई है। ओकरा के कहा जावा नया जन्म। इन नए का जन्म मिलल बा जब यीशु मसीह के हम अपना जीवन देती हैं। वो पहला पड़ाव बा, मन फिराओ और पश्चाताप करे जा, अपन पाप से अपन जिंदगी को मोड़े जा और यीशु मसीह के पीछे चली जा। ये पहला पड़ाव बा, नया जन्म एकरा हम बाइबल कहतानी। पर दूसरा एक पड़ाव बा, जब हम यीशु मसीह के वचन के पढ़े तानी और ओकरा पीछे पीछे हम ओ जैसन यीशु मसीह चललन इस दुनिया में, वैसे ही हम भी अपना जीवन बितावतानी। पर तब यीशु मसीह कहलन तोहरा के सामर्थ का जरूरत बा, और अगर सामर्थ ना पाइब तब तू गवाह ना बनी है हमार। तू सामर्थ पाके ही हमार गवाही जोर से दे सकी है। जब तू सामर्थ पाई है तो तू परमेश्वर का शांति और आशीष के अनुभव करी है। ई का बा सामर्थ। और जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गईलन, उसके बाद तीसरा दिन वो जिंदा हो गईलन और यीशु मसीह अपन चेले के 40 दिन तक ही दुनिया में जगह जगह जा करके रउआ लोगों के अपने को दिखावतानी और कहतानी, देख हम जिंदा बा। हाँ, हमको क्रूसवा पर लोग चढ़ा देले, हमको मार देले वो सब, पर देख अब हम जिंदा बा। पर याद रखिए, हम स्वर्ग हम जा रहे हैं और स्वर्ग जाने के बाद एक काम हम तो लोगों के लिए करेंगे। और वो काम बाकी हम जब पिता के पास हम जाएंगे, हम तोहरा खातिर पवित्र आत्मा भेजब। और जब पवित्र आत्मा तुम लोगों पर आइब तो तुम सामर्थ पाइब। और अगर आप हमारे साथ प्रेरित काम 1 अध्याय और ओकर 8 पद देखल जा का लिखल बा। वहां यीशु मसीह अपन चेला के जावे से पहले ये अंतिम शब्द बा यीशु मसीह का अपन चेला लोगों के। यीशु मसीह 30 साल में अपना सेवा शुरू कैलन और 3 साल उस सेवा कैलन, जगह जगह घूम ले,
जगह जगह बीमारी के चंगा कैलन, दुष्ट आत्मा के निकललन, और गरीबन के गला लगैलन, और पापी लोगों के, चुंगी लेवे वाले लोगों के, जे सब लोग ओकरा से नफरत करल बा, ओकरा यीशु मसीह गला लगैलन, ओकरा से यीशु मसीह प्रेम दिखैलन। तो ये सब बड़ बड़ लोग जो बा ना, ये जब जो धनवान लोग बा, वो सब बड़ी नाराज हो गए, और वो सब यीशु मसीह को पकड़ के क्रूस पर चढ़ा देले। और अब यीशु मसीह स्वर्ग जावे खातिर तैयारी करल जा, और यीशु मसीह अंतिम डायलॉग अपन चेलन सबसे कहतानी यहां पर। और ये 8वां पद में देखल जा हमार संग, यहां लिखल बा, यीशु मसीह अपन चेलन से कहलन, जब पवित्र आत्मा तोहन लोगों पर आई है, तब तोहन लोग सामर्थ पाइब, और यरूशलेम, सारा यहूदिया, समरिया और धरती के छोर तक ले हमार गवाह हो जा। प्रभु यीशु कहलन सामर्थ, हम ऊपर जाई तो सामर्थ भेजब, और जब सामर्थ आई तोहरा सबके, तब तू हमर गवाह बनब। और तू हमारे गवाह केवल यरूशलेम में नहीं, केवल अपन गांव में नहीं, केवल अपन शरीर में नहीं, शहर में नहीं, सारा दुनिया में तू हमारे गवाह बनिया। ये दूसरा अनुभव बा यीशु मसीह के चले, जब चले हम स्टार्ट करे जा यीशु मसीह के साथ, पहला नया जन्म बा, ओकरा बाद बपतिस्मा बा जो सामर्थ है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और दूसरा अध्याय में जब आप पढ़ी है तो लिखा, पुन्तेकुस के दिन यीशु मसीह उंडेल देले, अपन सामर्थ उंडेल देले, पवित्र आत्मा उंडेल देले सब चलवन के ऊपर, औरत के, मेहरारू के ऊपर, आदमी के ऊपर, और सब जाति के लोगों के ऊपर। और वो कहलन अब सब के लिए सामर्थ खुल गईलन। ये दूसरा एक्सपीरियंस बा, इस दूसरा अनुभव बा। पर आज तोहरा साथ हम बात करी है जा तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज बा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बाद, और वो बा अभिषेकता। और ये अभिषेकता का मतलब है रोज बरोज पवित्र आत्मा से भरल जा, रोज बरोज परमेश्वर से अभिषेकता मांगल जा। रोज जब हम सुबह उठी हैं, परमेश्वर को बोली है, प्रभु हमारा अभिषेक कर, प्रभु हमारा बुद्धि, हमारा दिल, हमारा शरीर, हमारा विचार अभिषेक करी है जा। प्रभु का होता है ये अभिषेक, अभिषेक से का प्राप्त करी जा। और यहां जो हम पहला पद आप सबके खातिर पढ़लन, 10 अध्याय प्रेरितन के काम और 38 पद में वहां लिखल बा, यीशु मसीह अभिषेक भैले यीशु मसीह का, और अभिषेक के साथ वो अले और शैतान के वो हरौला, बीमारी के चंगा करी है, दुष्ट आत्मा के निकाली है। जब अभिषेक हमरा ऊपर उतार दी है प्रभु, जब रोज प्रभु का अभिषेक उतरी है, तो परमेश्वर के सामर्थ हमरा जीवन में काम करत जा। एक राजा रहलन, ओकर नाम रहलन कुसरू। अरे कुसरू राजा जो रहलन, एकरा जो कहानी हो, एकर भविष्यवाणी कुसरू राजा के दुनिया में आवे से 150 साल पहले यशाया नबी कैलन। यशाया नबी के किताब उसका 45 अध्याय पहला पद में लिखल बा कि एक राजा के हम अभिषेक कैलन, और ओकर नाम कुसरू बा। और ऊ राजा की करी है, ऊ जो है अभिषेक राजा बा, और ऊ ओकरा हाथ हम पकड़ ली है। जे अभिषेक व्यक्ति बा ना, परमेश्वर कहलन कि ओकर दाहिना हाथ हम पकड़ ली है। यदि आप और हम परमेश्वर से रोज अभिषेक मांगी है, तो एक चीज आपके परमेश्वर दी है कि आपका हाथ वो पकड़ ली है। और जब परमेश्वर आपका हाथ पकड़ ली है, तो क्या बात का डर बा, केकर से आप घबराई हैं? कौन बीमारी आपके तंग करी है? कौन दुष्ट आत्मा आपके सामने खड़ी हो? जब परमेश्वर तोहर हाथ के पकड़ ले, तब कोनो डर ना। आवा शैतान हमारे पास, हम परमेश्वर का आत्मा से अभिषेक्त बा, और जब परमेश्वर का आत्मा से अभिषेक्त बा, तो हम तोहरा के भगा दी है।
क्योंकि हमार अंदर दुनिया के ताकत ना बा, हमार अंदर परमेश्वर का सामर्थ बा। पर उस सामर्थ के लिए रोज हम परमेश्वर के सामने हम कहिए कि प्रभु हमार अभिषेक कर। प्रभु जो अभिषेक आप यीशु मसीह के कैलन, जो अभिषेक आप चेलवन के कैलन, और रोज हमको तेरा अभिषेक चाहिए प्रभु। और वो राजा के बारे में लिखल गईल है कि ओकरा हाथ हम पकड़ ली हैं, ओकरा हाथ पकड़ पकड़ के हम चली हैं। ओकर मतलब एक और होइल जाए कि जब तो तोहरा के प्रभु अभिषेक करी हैं तो वो बोलल जा हाथ मत चलाई हैं किसी पर। यीशु मसीह के एक चेलवन बा, और वो जब यीशु मसीह पर लोग आक्रमण कैलन ना तो ई तुरंत एक तलवार निकललन और तुरंत एक कान उड़ाई दिलन एक जन के। ओकर इच्छा रहले कि गर्दन उड़ा दे, पर ओकर निशाना ठीक ना बैठले और वो कान उड़ाई देले। तो यीशु मसीह का कहले मालूम? यीशु मसीह झुक करके वो कान उठाइले और वो कान उठा करके वो कटल जगह पर रख दिले, और तुरंत वो आदमी का कान फिर से पहले जैसे सट गए। और यीशु मसीह कहले तलवार मत चलावा, तलवार मत चलावा, गाली के बदले गाली ना देवा, झूठ के बदले झूठ ना बोला, लड़ाई के बदले लड़ाई मत करा, क्योंकि हम दुष्ट आत्मा के विरुद्ध में लड़ाई करे के आवा। तू अपना हाथ मत चलावा। इसलिए लिखल बा अभिषेक आदमी का हाथ के पकड़ ले है परमेश्वर। उसका मतलब ही बा अब परमेश्वर हाथ चलाइए, परमेश्वर हाथ चलाइए हमारे लिए, हमारे लड़ाई वो लड़ी है। एगो लड़का रहिलन, वो भेड़ बकरी चरावल, और अपन घर में सबसे बेकार ओकरा के लोग समझता नहीं, और उसका बाप भी ओकरा के ना समझे कि ई कौन बा, और सबसे छोटा रहता नहीं। और एक परमेश्वर के दास रहलन, ओकर नाम रहले शमूएल। और एक दिन परमेश्वर ओकरा से बोलन, शमूएल जा ईसाई के घर में जा और ओकरा एक बेटा के तोहरा के अभिषेक करी जा। आज वो इस्राएल के राजा बनी है, और वो जो है हमर उस जगह पर वो राजधानी बनावे खातिर ओकरा हम चुने हैं। ओकरा नाम ना बताओले परमेश्वर, ओकरा बोलले ओकरा बाप का नाम बताइले कि ओकर बाबा का नाम बा ईसाई, जाओ ओकरा घर। और ई जो है शमूएल अपन हाथ में तेल लेके, और तेल पुराना नियम जब आप पढ़िए तो आप देखिए हैं तेल का मतलब बा पवित्र आत्मा का अभिषेक था। जब जब कोई याजक के कोई राजा के अभिषेक करी है जा तो वो सब जो है जानवर के सिंग में तेल लेकर ओकरा सिर में उंडे ले जा, और ई बतावे खातिर लोगों के कि एकरा पर परमेश्वर का हाथ बार, परमेश्वर एकरा के सामर्थ दी है और परमेश्वर एकरा के साथ चली है। तो शमूएल ओकर घर गए, और शमूएल के सामने ईसाई जो है अपन बड़ा बड़न बेटवा के लवलन और कहलन, देख हमार बेटा इतना युद्ध में बहुत समर्थ बा, बहुत ताकतवर बा, ई बा रू बा। और शमूएल भी ओकरा के देख लेना, हाँ ई तो देखे में बहुत ताकतवर लगलन, यही राजा हो सकी है। तो परमेश्वर कहलन, नहीं शमूएल, ई सब में कोई राजा न बा। तब शमूएल ईसाई से पूछते, आर कोई बेटा बा तोहार, आर कोई बेटा बा? तो कहले ना एक तो बा, वो छोटकन बा, वो बहुत बदमाश बा, ऐसे नहीं ओकरा के हम भेड़ बकरी चरावे खातिर भेज दी। वो हमेशा जब दी है तो गुलेल लेकर के घूमत बा, और जो है कि जानवर के मार दे ले जा। तो शमूएल कहले बुलावा ओकरा के। और जब शमूएल देख ले दाऊद अले, परमेश्वर ओकरा बोले एकरा अभिषेक कर, यही वो आदमी बा जेकरा के हम चुनले जे हमर काम करी है। परमेश्वर का अभिषेकता हमर पर आयल जा, इसलिए नहीं कि हम कुछ परमेश्वर के लिए पहले किए हैं, इसलिए कि परमेश्वर हमर पर अनुग्रह करता है। आज परमेश्वर आपको और हमको अभिषेक करना चाहता है, इसलिए नहीं कि हम कुछ परमेश्वर के दिए हैं, एकरा खातिर कि परमेश्वर हम पर अनुग्रह कैले और हमर चुन ले कि हम एकरा के अभिषेक करी। और लोग हमरा देख के बोले, अरे ई का करी है,
एकर का बुद्धि बा, ई कौन सा कॉलेज में गइल बा, कितना इसका पढ़ाई बा, ई का हमर प्रचार करी है। परमेश्वर कहले कि यही बा जेकर लोग तुच्छ समझेला, हम ओकरा के बहुमूल्य समझेला। और लिखल बा शमूएल तुरंत तेल लिहे और ओकरा सिर में उंडेल देले। और लिखल बा वही समय से पवित्र आत्मा बलपूर्वक वो दाऊद के ऊपर उतरने शुरू कर देले। लड़ाई छिड़ गए। एक बड़ा दैत्य 10 फीट का आदमी गोलियत ओकर नाम बा, ऊ वहां पर ललकारत बा और पूरा इस्राएल के सेना के कौन हो जो हमरा संग लड़ब। और दाऊद के पापा जो थे रहलेन वो भेजले ओकरा जा अपन भाई लोगों का देखे आ युद्ध के मैदान में वो सब का करे। और रोज बरोज गोलियत जो है ललकारत बा। पर आज एक अभिषिक्त आदमी, एक अभिषिक्त लड़का पहुंच गए युद्ध के मैदान में और वो देखलन ई आदमी के ये गोलियत जो है रोज ललकारत बा और वो कहलन हम एकरा से लड़ब। पूरा सेना डरत कांपत बा, सब छिपल बा, राजा छिपल बा, पर ई कहलन हम परमेश्वर का अभिषिक्त आदमी बा। क्योंकि हम आपको बताइलन जो परमेश्वर के अभिषिक्त बा ना ओकर हाथ परमेश्वर पकड़ लेते हैं। और वहां पर वो जो है गोफन घुमावले और जब गोफन से पत्थर चललन वो पत्थर जा करके गोलियत के सिर में लगलन और वहां पर लिखल बा कि मुंह के बल गिरलन। अब तो हनी सब जानी कि जब गोफन से पत्थर तोरा माथा में लगी है तो तू सामने कभी ना गिरी, तू हमेशा पीछे गिरी, क्योंकि वो पूरा ताकत से पत्थर आइले। तो परमेश्वर बोलल बा अभिषिक्त का तो हाथ हम पकड़ल बा, तो अभिषिक्त थोड़ी मारेगा, हम अपन हाथ चलाइबा। और पीछे से परमेश्वर एक तमाचा गोलियत के मारले और ये पत्थर भी उसी समय आले और दोनों परमेश्वर का हाथ से मार करके परमेश्वर ओकरा भूमि पर गिरा देलन। अभिषिक्त आदमी का लड़ाई परमेश्वर लड़लन। जब परमेश्वर का अभिषेकता आपके ऊपर उतरा, जब परमेश्वर आपके भर दी है अपने अभिषेकता से, आप पर आपका सब लड़ाई वो लड़ी हैं और सब लड़ाई में आप विजयी हुई। तो मत लड़ी हैं, खाली प्रभु से कहिए प्रभु आज फिर अभिषेकता चाहिए। रोज सुबह उठ करके बोली है जा प्रभु अभिषेकता चाहिए, प्रभु हमरा दुनिया का धन ना चाहिए, हमको अभिषेकता चाहिए। और हम यहां पर पढ़लन यीशु मसीह अभिषेकता से भर के दुनिया में अइलन और लिखा वो भलाई करत रहलन। काहे भलाई करत रहलन, काहे रोगी के वो छुअत रहलन, काहे वो दुखी लोगों के गला रगावत, इसलिए रहलन क्योंकि ओकर हाथ परमेश्वर पकड़ लेलन। और जब तोहरा के परमेश्वर अपना सामर्थ से भरल जा, जब परमेश्वर तोहरा के अपना शक्ति से अपना पवित्र आत्मा से भरल जा, तो तोरा हाथ से भलाई के काम शुरू हो जा। परमेश्वर तोहरा हाथ से दूसरा का भलाई कराइबा। और ओकर बाद वहां लिखत बा और सब केहू जे शैतान के सतावल रहलन ओकर चंगा करत फिरलन। और जितना दुष्ट आत्मा लोगों का सतावलन और दुष्ट आत्मा से भरल बा उस सब के यीशु मसीह काहे कितना पैसा लेहलन यीशु मसीह दुष्ट आत्मा निकावे खातिर? 1 रुपया में मुफ्त में वो भलाई करलन लोगों के साथ, मुफ्त में चंगाई देहलन लोगों के, मुफ्त में ओकरा सबसे प्रेम दिखैलन, क्योंकि वो अभिषिक्त आदमी बा। अभिषिक्त आदमी पैसा के लिए काम ना करे है। जो पवित्र आत्मा से भरल बा वो खाली देवे वाला बा। पर आप यशाया में आप पढ़िए तो वहां पर आप देखिए कि हम अभिषिक्त आदमी के सामने हम चलते हैं। परमेश्वर ये बोलत बा कि हम अभिषिक्त आदमी के आगे आगे हम चलत जाए और जो भी रास्ता उबड़ खाबड़ बा वो रास्ता को हम सीधा करी। एक तो और आदमी रहलन, ओकर नाम रहलन मूसा, और मूसा के परमेश्वर अभिषेक करलन। 80 साल का वो हो गईलन। जब वो 40 साल का रहलन, जवान रहलन, ताकतवर रहलन, बुद्धि रहलन, वो कोशिश करलन कि हम अपन जाति वाला के बचावे खातिर अपन ताकत से अपने बुद्धि से हम एक करके एक रात सबके छुड़ा लेंगे। और लिखल बा कि वो
परमेश्वर का काम अपन बुद्धि से, अपन पैसा से, अपन योजना से कभी ना सफल होई। परमेश्वर का काम केवल परमेश्वर का बुद्धि से, परमेश्वर का सामर्थ्य से, परमेश्वर का धन से, परमेश्वर का समय से ही पूरा होवत जा। और इसलिए 40 साल ओकरा के इंतजार परमेश्वर करैलन, और जब 80 साल का हो गलन, आंख से कम दिखावता नहीं, अब घुटना ओकर कांपत बा, जुबान लड़खड़ावत बा, और तब परमेश्वर ओकरा के अभिषेक कैलन और बोलन, मूसा चल, अब हम तोहरा के अभिषेक कैलन और तोहरा आगे आगे मार्ग को हम समथर करते जाएंगे। और वो जब राजा के सामने वो खड़ा हो गया, राजा का हालत ढीला हो गया। 80 साल का आदमी बा, एक को सेना नहीं बा इसके साथ, एक पास एक लाठी बा बस। और उस राजा जो कि फिरौन राजा, मिस्र का राजा, जेकर पास हजारों सेना बा, तोप बा, दुनिया भर का हथियार बा, ढाल बा, हाथी बा, घोड़ा बा, और ओकर कमर ढीला हो गई। और वो कहलन, अरे भैया जा तो नहीं सब, जा अपन परमेश्वर की आराधना करी है, मत रह यहाँ, और जे जे चाहिए ले जा, ले सोना ले जा, ले चांदी ले जा, ले बर्तन ले जा, जो चाहिए ले जा। तो जे अभिषेक आदमी बा ना, ओकरा के परमेश्वर गुप्त में गड़ा हुआ धनो देहतन। कमावे ना जा, अभिषेकता से भरल जा, भलाई करत रहल, और परमेश्वर तोहरा के लिए इंतजाम करिए। ककर ओकर नाम बा यहोवा यिरे बा। और हम तोहरा के बताइले कि अभिषेक आदमी का वो हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़ता है का मतलब उसको गिरने नहीं देगा। आंधी चला, महामारी आवा, अभिषेक आदमी के कोनो फर्क ना पड़े, लोग मरेगा जिएगा, अभिषेक आदमी गाता रहेगा, प्रभु और अभिषेक दे, आज का अभिषेक दे, कल के लिए फिर बोलेगा अभिषेक दे। ओकरा के कोई फर्क ना पड़े। क्यों? क्योंकि ओकरा हाथ जीवित परमेश्वर थाम ली है। और अभी हम तोहरा के बता नहीं, वो हमारे सामने रास्ता बनावेगा। लगेगा कि अब रास्ता ना बा, अब कैसे यहां से पार जाई है, मेरा परिवार अब यहां से कैसे जाई है, मेरा नौकरी ना बा, मेरे पास पैसा ना बा, मांग अभिषेक परमेश्वर से, मांग परमेश्वर से अभिषेक। वो रास्ता निकाली है तोहरा के लिए, वो उपाय करी है तोहरा के लिए, वो कहत जा भर मेरा आत्मा से। और ये आदमी जो है 6 लाख पुरुष और 20 लाख लोग को लेकर, बच्चन और मेहरारू और आदमी सब जानवर उनवर लेकर के चलत बा मिस्र से बाहर। एक ना मालूम बा कि सामने लाल समुद्र बा, कैसे पार करी है। बीमारी ऐसा घेर लेले है और डॉक्टर कहले बीमारी कभी ना ठीक हुई, समुद्र आ गई, अब कैसे पार जाइबा। पर परमेश्वर का धन्यवाद बा, उस भीड़ में एक अभिषिक्त आदमी बा, एक अभिषिक्त आदमी काफी बा पूरा परिवार के लिए रास्ता निकालने के लिए। यदि तू आदमी बने के तोहर इच्छा बा, परमेश्वर के सामने घुटना टेका आज और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर अभिषेक से भर हमारा। अचानक क्या हुआ वहां पर, जब वो लाल समुद्र के सामने आकर फंस गए, ओ सब लोग चिंता करत रहलन, अरे पीछे से सेना आवत नहीं और वो सब हमरा के नाश कर दी है। और सामने लाल समुद्र बा। परमेश्वर बोलन, ये अभिषेक आदमी के अभिषेकता इस्तेमाल कर, उठावा अपन लाठी, क्योंकि हम अभिषेक आदमी का रास्ता बनाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर समुद्र के 2 भाग कर दलन। वो परमेश्वर का बात हम तोहरा से कहता नहीं, वो जिंदा परमेश्वर बा, वो सामर्थ वाला परमेश्वर बा, वो कर पास शक्ति बा, वो समुद्र को 2 भाग करत बा और समुद्र के ऊपर चलल बा। जब यीशु मसीह दुनिया में अलन, एक दिन बड़ी आंधी चलत रहलन और उसकर चेला लोग नाव में जात रहलन और नाव से हिले डुले लगलन और सब चेलवन लोग घबरा गए, अब तो मर गए। तब देखला यीशु मसीह पानी में चल के रात में ओकरा पास आई, कहले रे भूत भूत, ई कौन आदमी बा जो पानी में चलत बा? आज तक कोनो आदमी पानी में ना चलले। अरे ई पानी को बनावे वाला बा, ये सारा दुनिया का सृष्टि करता बा, अरे ये दुनिया को रचने वाला बा, ये पानी से नहीं डरत बा।
ई पानी को दो भाग करे वाला, ई पानी पर चलल वाला, ई पानी को दाखरस में बनावल बा, ई वो आदमी बा। आज यीशु मसीह के सामर्थ को अपन जीवन में पावा जाए। आज मांग यीशु मसीह से, हमको अभिषेकता चाहिए। हमारे हाथ पकड़ ले प्रभु, जितना अभिषेकता परमेश्वर का तो मांगी है। रोज रोज परमेश्वर के सामने घुटना टेकी और बोलिए परमेश्वर से, परमेश्वर अभिषेकता दे। केकरा के मिलबा, कितना पैसा लगबा अभिषेकता पाने का। जोएल नबी भविष्यवाणी कैलन और वो कहलन, एक दिन आवत जा जब सब मेहरारू, सब आदमी, सब जवान, सब बच्चा, सब बुजुर्ग, सब जाति पर अभिषेकता परमेश्वर भेजेगा। 700 साल के बाद पिंतेकुस का वो दिन अलन जब उंडेल दहलन परमेश्वर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का। आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अनुभव कैलन अभी तक, कि खाली बपतिस्मा और नया जन्म में आप खुश बा? बपतिस्मा और नया जन्म बहुत अच्छा बा, पानी वाला बपतिस्मा और नया जन्म, पर सामर्थ वाला जीवन यदि तो चाहिए, यदि तो चाहिए कि परमेश्वर तोहरा दाहिना हाथ आज पकड़ ले, यदि तो चाहिए कि परमेश्वर तेरे सामने आने वाला हर गोलियत के मार दे है, यदि तो चाहिए कि परमेश्वर तुम्हारा सामने आने वाला हर समुद्र के दो भाग कर दी है, तो आज परमेश्वर से मांग, परमेश्वर अभिषेकता दे। पवित्र आत्मा का अभिषेकता हमरा के चाहिए। और तब वो कहले, जे पवित्र आत्मा कुसरू जो है वो हम ओकरा के अभिषेक कैलन ताकि वो राजाओं का कमर ढीला कैलन, जैसे मूसा कैलन। एगो और आदमी रहलन, ओकर नाम रहलन दानियल। और दानियल का एक रोज का एक दिनचर्या बा ओकरा। 3 टाइम वो यरूशलेम की तरफ खिड़की खोलकर, हाथ उठाकर, घुटना टेक कर वो बोला, ताने अभिषेक कर प्रभु। रुपया ना चाहिए, अभिषेक चाहिए प्रभु, अभिषेक चाहिए। और परमेश्वर कहलन, देखा जा, ये राजा के हम कमर ढीला कर दी हैं। और राजा ने ओकर प्रार्थना करे खातिर यही वो दोष रहलन। और राजा कहलन, मत प्रार्थना कर कोई और ईश्वर से, हमरा से बस प्रार्थना कर। पर परमेश्वर का अभिषेकता वाला आदमी रोज परमेश्वर के सामने घुटना टेकता है। राजा ने ओकर क्या कर ले मालूम, और बोल ले, जा सिंह के मान में डाल दे, जहां भूखा सिंह वो सब रख लेता नहीं। और जो पापी आदमी रहलन उस राज्य में, ओकरा सब के ओकरा अंदर, और जैसे ही लोगों के वो डालते थे, और सिंह जो है तुरंत उसको फाड़ के खा देता। पर आज एक अभिषेक्त आदमी के इस सिंह का मांद में राजा के आदेश पर फेंका जाने वाला है। आज परमेश्वर चमत्कार करने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर अपन वचन में कहता है, अभिषेक्त आदमी का हाथ हम पकड़े हुए। कौन सा सिंह का मजाल बा जो हमारे दास को छू सके? कौन हमारे दास के हाथ लगावेगा? अगर कोई हमारे दास के हाथ लगाए तो हमारा हाथ का पुतली वो छूता है। रात भर ही कमर ढीला बा राजा का, इतना बड़ा राजा बा, वो पलटन अपन बिस्तर में उलट पलट रात भर, एकरा के नींद न। और दानियल रात भर आराम से सिंह के मांद में सोहत रहलन। सुबह सुबह भोरे भोर उठ के गइलन और कहलन, अरे दानियल का तो जिंदा बा? कहलन, हाँ राजा हम जिंदा बा। परमेश्वर का अभिषेकता आदमी है हम। परमेश्वर हमको कभी नहीं छोड़ेगा। आज परमेश्वर के सामने आवा, परमेश्वर से मांगा अभिषेकता। बोला, परमेश्वर हमको ना धर्म चाहिए, ना हमको रीति रिवाज चाहिए, ना ई मनुष्य का बोलल जा, ऊ मनुष्य का बोलल जा, ई पास्टर का बोलल जा, ऊ पास्टर का बोलल जा। हमको अभिषेकता चाहिए प्रभु, हम तोरा अभिषेकता चाहिए। और तोरा वचन में लिखल बा कि जब तू किसी के अभिषेक कैलन तो वो दुनिया के आशीष के कारण बैलन। अंतिम एक तो बात तोहरा के हम बतावे जा, और ओकरा बाद हम खत्म करी जा। अभिषेकता का लक्ष्य का बा। हाँ, अभिषेकता जब तोहरा पर आवा तो परमेश्वर तोहरा हाथ पकड़ ली है और तोहरा ले कर वो चल ली है। वो बताइब कहाँ जावा, बाया जावा कि दाहिना जावा,
कौन नौकरी कर, कौन सा पढ़ाई पढ़ा, ये सब बताइए। यदि तू ओकर अभिषेकता से भरल बा, तोहरा के लिए धन का उपाय करी है, लिखा हो गुप्त में गड़ा हुआ धन दी है तोहरा के। हम सब अपन धन जोड़ी है ना, आज नौकरी करबा 300 टका कमाईबा तो 300 रुपया में 100 रुपया बचा के रखबा, और 1 साल कमाईबा तो इतना होगा। परमेश्वर का अभिषेक आदमी का जीवन में ऐसे जोड़ घटाव नहीं चलत बा। परमेश्वर गुप्त में गड़ा हुआ धन तोहरा के दी है, परमेश्वर आशीष ऐसा दी है, परमेश्वर ऐसा तोहरा कम पैसा के बचावे कि परमेश्वर का आशीष तोहरा घर में दिखाई दी है। पर ये सब अभिषेकता का मेन काम का बा। तो लिखल बा वहां पर यशाया 45 में कि पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक सब लोग जानी हैं कि हम परमेश्वर बा। अगर परमेश्वर तोहरा के अभिषेक करी है आज, तो ओकर एक लक्ष्य बा, ई ना बा कि तोहरा के धनी बनावा, या तोहरा के बड़ा गाड़ी दी है, ये तोहरा के बड़ा घर दी है, बड़ी जमीन दी है। ओकर लक्ष्य दूसरा बा। हाँ, ये सब होवत जा जब हम प्रभु के पीछे भागब, जब हम अभिषेकता के पीछे भागब, तो दुनिया का चीज हमारे पीछे भागब। ये बाइबल में लिखल बा, यीशु मसीह कहलन दुनिया के पीछे मत भागा, परमेश्वर के पीछे भागा, और ये सब तोहरा के पीछे भागा। पर लक्ष्य ही बा परमेश्वर का सामर्थ पा, अभिषेकता पा, और मेरा प्रचार दुनिया का छोर तक कर। अब तो कहबा कि हम कैसे जई है दुनिया के छोर तक, हमारा पास तो पैसा ना बा। अरे तोहरा प्रार्थना में इतना सामर्थ हो जाई, जब तू अभिषेक हो जाई, तू यहां से प्रार्थना करी है, अरे दूसरा देश में बैठल आदमी उचंगाज हो जाई। और जब अगर परमेश्वर तोहरा के पैसा दी है तो जाओ उड़ करके, अब जाओ वहां परमेश्वर के बारे बता, बड़ा बड़ा काम बता, परमेश्वर कौन कौन सा काम हमारा लिए करलन, कैसे हमरा प्राण के बचैलन, कैसे हम पाप में रहलन, कैसे परमेश्वर पाप से हमरा के निकललन, कैसे परमेश्वर अपना सामर्थ से हमरा भरलन, कैसे परमेश्वर नया जीवन हमरा देहलन, कैसे दुष्ट आत्मा हम सबके खावत रहल जा। उस समय जब हम यहाँ वहां इतना पैसा खर्च कर देहलन, यीशु मसीह हमरा जीवन में अलन और सब बंधन हमरा तोड़ देहलन और हमार जीवन उ दे देहलन, और आज उसी अभिषेकता के साथ हम ओकर प्रचार कैलन। अभिषेकता का मतलब बा यरूशलेम में, यहूदिया में, समरिया में और पृथ्वी का छोर तक ओकरा गवाही दी। अभिषेकता का मतलब ई ना बा केकरा के हाथ सिर में हाथ रखा और धकेल दी है और गिरा दी है और कहीं ई आदमी बड़ी अभिषेक बा। अभिषेक का मतलब ई ना बा फूकी है और वो आदमी गिर जाई है, ये अभिषेक का मतलब ना बा। क्योंकि यीशु मसीह कभी केकरा के ना धकेलन, कभी केकरा के ऊपर फूंक के ना गिरैलन। अभिषेकता का मतलब यीशु मसीह बतैलन, जब तोहनी सब अभिषेकता पैबा हमर गवाही दी है। अभिषेक आदमी का पहचान ही बा ओकर मुंह से खाली नया लोगों के लिए प्रार्थना निकलल जा। अपन गांव के लिए यदि आज तक आप प्रार्थना न करी है, मांग अभिषेकता, तोहरा प्रार्थना बदल जाई है। तोहरा सिर दर्द और पेट दर्द का प्रार्थना जीवन भर चली है, पर एकरा खातिर अभिषेकता परमेश्वर ना दी है। परमेश्वर अभिषेकता इसलिए दी है कि तू सारा दुनिया के लिए प्रार्थना करी है, दुनिया के छोर तक के लिए प्रार्थना करी है, अपने देश के लिए तो प्रार्थना करिए, अपने इस गांव के लिए तो प्रार्थना करिए। प्रार्थना करिए परमेश्वर का नदी उतरा हमारे गांव में उतरा। ये जो मारपीट है, ये जो गाली गलौज है, ये जो नशा का बात हो, ये सब कट जाए। एक जब अभिषेक आदमी गांव में आ जाई है ना तोरा गांव में, तो तोरा गांव बदल दी है। प्रभु से आज कहल जा, प्रभु हमरा के अभिषेक कर दे ताकि हम तेरा गवाह बनी है। प्रभु दुनिया के लोगों को हम बताएं हमार प्रभु कितना अच्छा बा, हमार प्रभु कितना बड़ा बा, हमार प्रभु कितना सुंदर बा। अब आंख बंद करा और हम सब आज प्रार्थना करी जा
प्रभु अपन अभिषेक हमरा के दे दे प्रभु, भर दे ई बर्तन के प्रभु, भर दे हमरा के अपना आग से प्रभु, सामर्थ से भर दे प्रभु। हम बिना अभिषेक के खाली तेरा आराधना में जाए और आए, वैसा वाला विश्वासी हम न बनना चाहत प्रभु। हम अभिषेक विश्वासी बनना चाहत प्रभु, हम सामर्थ वाला विश्वासी बनना चाहत प्रभु, हम सेवा करने वाला विश्वासी बनना। और बिना अभिषेक का हम सेवा नहीं कर पाएंगे प्रभु। आज प्रभु हमरा के अभिषेक कर दे, आज स्वर्ग के खोल दे प्रभु, आज भर दे हमरा के, हमरा दिल में, हमरा दिमाग में, हमारा मुंह में आपका सामर्थ भर जाए प्रभु। हम जब बोली हैं प्रभु तो हमारे मुंह से तोहरा वचन निकल जा प्रभु। हम जब सोची हैं प्रभु तो हमारा सोच में ओ परमेश्वर तेरा अभिषेकता होल जा प्रभु। जहां हम प्रवेश कइला प्रभु उस जगह का वातावरण हम बदल दी हैं प्रभु। हम वातावरण बदल करके लोगों को अभिषेक नहीं करते हैं प्रभु, हम जहां जाते हैं हम वातावरण को बदल देते हैं प्रभु। ऐसा अभिषेकता हम चाहते हैं प्रभु। एक एक लोग जो हमको सुन रहे हैं प्रभु, हर एक को अपना अभिषेकता से आज भर दी है प्रभु। हर एक छोटवन बचवन के, हर एक जवान लोगों के, हर एक मेहरारू के, हर एक आदमी के, हर एक बुजुर्ग दादा के, दादी के, परमेश्वर अपनी अभिषेकता से आज भर दी है प्रभु। हम तोहरा के आशीष आज मांगल जा प्रभु, अभिषेकता मांगल जा प्रभु। मूसा को जैसन अभिषेकता आप देलन वो अभिषेकता हम चाहिए प्रभु। दानियल को जो अभिषेकता देलन वो अभिषेकता हम चाहिए प्रभु। दाऊद के जो अभिषेकता देलन वो अभिषेकता हमके चाहिए प्रभु। यीशु मसीह के पास जो अभिषेकता रहलन वो अभिषेकता हमके चाहिए प्रभु, ताकि हम तोहरा गवाह बनी है प्रभु। हमारा हाथ पकड़ ली है प्रभु आज, क्योंकि तो अभिषेक हाथी व्यक्ति के हाथ पकड़ल जा प्रभु। तू अभिषेक आदमी के सामने मार्ग समथर करत जा प्रभु। और तू गुप्त में गड़ा हुआ धन अपन अभिषेक के दिहल जा प्रभु। और तू इसलिए लोगों के अभिषेक करी जा प्रभु, ताकि दुनिया का छोर तक का लोगों को मालूम हो जाए कौन परमेश्वर बा प्रभु। एक बार फिर अपन सिर झुकावतानी तोहर सामने नम्र होवे तानी प्रभु, अपन हाथ जोड़ के तोहरा से मांगल जा प्रभु। सबके अभिषेक करते हैं प्रभु, एक भूख देहल जा प्रभु सबके प्रभु। सपने प्रभु तेहर आत्मा से भर जाइए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आप सबके बहुत धन्यवाद। आज हमरा सबके संग आप शामिल होइलन इस आराधना में, भोजपुरी आराधना में दिव्य आश्रय से। और हमरा भाषा के गलती को आप सब क्षमा कइल जा कि हम जो है हम भोजपुरी इलाका का ना बा, हम झारखंड का बा। और हम कोशिश करत जा कि हम ई लोकल भाषा, ई ठेठ बनारसी भाषा हम जल्दी सीखे, ताकि हम तोहर भाषा में हम परमेश्वर का बड़ाई करत जा। और अगला सप्ताह फिर हम 11 बजे दिन में आप सबके साथ मिली हैं, भजन गई हैं, प्रभु का वचन सुनी है, प्रार्थना करी जाए। इस सप्ताह परमेश्वर का अभिषेकता आपके ऊपर उतरा, परमेश्वर का शांति आपके साथ हो, यीशु मसीह का प्रेम आपके साथ हो, पवित्र आत्मा का भरपूरी आपके साथ हो, आपका परिवार और आप परमेश्वर के अभिषेकता से भर जाए। आप सबको परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दिए जाए। सबका के जय यीशु।